गवर्नर अजीज कुरैशी साहब को हम लोग याद कर रहे हैं। उनका समाज के प्रति लगाव और योगदान, जो उनकी अंतिम इच्छा होती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सनातनी हो कि किसी की अंतिम इच्छा को पूरा ना करे। और मुझे याद है, मैं उस समय बाहर था, रात के लगभग 2:30 बजे साथियों का धन्यवाद देता हूं। और आज हम सब लोग समाजवादी पार्टी के बहुत सारे साथी यहाँ एकजुट हुए हैं। पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी साहब को हम लोग याद कर रहे हैं। उनका समाज के प्रति लगाव और योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण फैसले लिए और पूरे जीवन, उनके जीवन के बारे में अगर हम लोग आकलन करते हैं तो यही पाते हैं कि जीवन भर गंगा जमनी तहजीब हमारे देश की जो पहचान रही है, मिली जुली संस्कृति, आपस में हम लोग भाईचारा के साथ कैसे रहें, एक दूसरे का सम्मान हम लोग कैसे करें, और समाज को जोड़ते हुए जो हमारे भारतीयता है, हिंदुस्तानियत है, जो उस हिंदुस्तानियत को वो हमेशा मजबूत करते रहे। और ऐसा भी पल आया जब उन्हें फैसला लेना था, उन्होंने अपनी कुर्सी की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने पद की परवाह नहीं की, और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बरसों बरसों से रुका पड़ा था। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग ये सोचते थे, और खासकर नेताजी आदरणीय आजम खान साहब और बहुत सारे सहयोगी समर्थक, कि वो यूनिवर्सिटी कब शुरू होगी, वो एक्ट कब लागू होगा। हमें खुशी हुई इस बात की कि जब वो लखनऊ में आए तो उन्होंने वो ऐतिहासिक फैसला लिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि रामपुर में मौलाना जौहर, उनके नाम पर जो आदरणीय आजम खान साहब यूनिवर्सिटी बना रहे थे, वो बन करके तैयार हो गई और एक्ट पास हो गया। जो दस्तखत कोई नहीं कर रहा था, उसके लिए उन्हें बहुत जोखिम उठाना पड़ा। उन्हें अपने राजनीतिक सफर में भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो, उनका व्यक्तित्व ऐसा था, वो अपने सिद्धांत के पक्के थे। उनका अपना सिद्धांत, उन्होंने अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने जीवन भर सेकुलर फैब्रिक कैसे मजबूत हो, भाईचारा कैसे बढ़े, उस दिशा में वो काम करते रहे। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। सुफियान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी में हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनके कई सहयोगी समर्थक साथी भी हमारे साथ लगातार काम कर रहे हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज पार्टी कार्यालय में उनके सहयोगी साथी और सुफियान सब लोग आए हैं। आदरणीय अजीज कुरैशी साहब को हम लोग याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने आया है, दे रहा है, वहाँ पे जिंदा है, वो मंडल पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि हमारे साथ मंच पर गाजीपुर के जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी, विधायक हमारे साहू जी और काफी साथी हैं। हम लोग इस पर बैठ करके चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी प्रेस के सामने भी हम लोग उन बातों को रखेंगे। जो घटना देखने को मिल रही है या जो वीडियोस आ रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार ऐसा घटना नहीं हुई है। याद कीजिए, वो हाथरस की बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय नहीं मिला था। यही बीजेपी की सरकार, यही बीजेपी की पुलिस, जो उनके परिवार का अंतिम इच्छा थी
जो उनकी अंतिम इच्छा होती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सनातनी हो कि किसी की अंतिम इच्छा को पूरा ना करे। और मुझे याद है मैं उस समय बाहर था, रात के लगभग 2:30 बजे मैंने फोन किया था जिलाधिकारी को, कम से कम इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो परिवार की। लेकिन प्रशासन और सरकार के इशारे पर वो अंतिम इच्छा पूरी नहीं की गई थी। याद होगा, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं बचा जो सामने ना आया हो। हर राजनीतिक दल, हर समाज के लोग आगे खड़े हो गए थे बेटी को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन इस सरकार ने कोई परवाह किसी की नहीं की। यह सरकार इनह्यूमन लोगों के हाथ में है, अनडेमोक्रेटिक लोगों के हाथ में, सिविलाइज्ड लोग नहीं है इनके साथ। इन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी की भावना से। और उस घटना के बाद जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के टारगेटेड समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए,